हेलो दोस्त, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज लेकर आए हैं। ठीक है, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, इसमें हम क्या किए हैं 35 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, जैसा कि उसमें 40 क्वेश्चन रहेगा जो आपका पेपर आएगा, रेडियो ऑपरेटर असिस्टेंट हुआ, हेड ऑपरेटर हुआ या फिर वर्कशॉप का हुआ, उसमें 40 क्वेश्चन का मतलब आएगा। 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 35 क्वेश्चन लिया है। तो देखते हैं किसका 25 क्वेश्चन से प्लस किसका सही होगा। तो यहाँ पे आपको एक बता दें, यहाँ पे 20 नंबर 40 होगा, 40 में से 20 नंबर जो लाना होता है अनिवार्य सब बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखे हैं 35 में से 18 नंबर सब बच्चों के लिए लाना क्या है यहाँ पे अनिवार्य है। अगर इतना आ रहा है तो समझो आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छे ढंग से अच्छी तरीके से हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। इसमें ये पूछा गया है, लहसुन की जो अभिलक्षणिक जो गंध आती है किसके कारण आती है? क्लोरो यौगिक कारण, सल्फर के कारण, फ्लोरीन कारण, एसिटिक अम्ल के कारण। तो जैसे लहसुन हुआ, उसके बाद जो प्याज हुआ, इसका जो अभिलक्षणिक गंध होता है वो किसके कारण आता है? सल्फर के कारण आता है। किसके कारण आता है? सल्फर के कारण आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पर, सिरका का जलीय विलयन कैसा होता है? सिरका का जलीय विलयन कैसे होता है? ऑक्सैलिक अम्ल वाला होता है कि नींबू का अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लाए हैं हम। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853, 15 अप्रैल 1853, 14 अप्रैल 1853, 12 अप्रैल 1953। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो 16 अप्रैल 1853 है। ठीक है, ये किसके किसके बीच चली थी? मुंबई तथा पुणे के बीच में चली थी 16 अप्रैल 1853 में। द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण होता है। ठीक है, जो द्रव की बूंद होती हैं वो क्यों मतलब गोलाकार हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, घनत्व के कारण, विसरण के कारण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। तो मतलब आप ये जरूर बताइएगा कि आपका जो कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, वॉशिंग मशीन का कार्य का जो सिद्धांत है, वॉशिंग मशीन का कार्य का जो सिद्धांत किसके कारण है? अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रमण, प्रसरण, विसरण। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण के कारण। अपकेंद्रण के कारण। भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, गोलकुंडा बांध। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे हीराकुंड बांध जो है ये क्या है? भारत की सबसे लंबी बांध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चल रहे हैं। जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर क्या थे? मीर जाफर जो थे बंगाल के उस समय नवाब थे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे, केसरी पत्रिका का शुरुआत किसने किया था? केसरी पत्रिका का शुरुआत किसने किया था? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। तो आपको बताना होगा इसमें कौन सा सही है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, गुणसूत्र शब्द की खोज किसने किया था? गुणसूत्र की शब्द की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक, बाल्डेयर, रॉबर्ट ब्राउन, लुई पास्चर। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक थे खोज किए थे, रॉबर्ट ब्राउन ये केंद्र के खोज किए थे, लुई पास्चर जो चेचक का खोज किए थे, बाल्डेयर। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा, ठीक है, डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे है? चीन, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी, भारत है अपना। ठीक है, जो भारत है डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा भारत में ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 देख लीजिए। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, एक क्वेश्चन थोड़ा एक मिनट, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दामोदर नदी। ये जो है बहुउद्देशीय परियोजना के नदी पर बनाई, किस नदी पर बनाई गई? दामोदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस एसएससी वाला भी हुए, ये सब आया हुआ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखो। ग्रेट साल्ट झील कहाँ पे है? ब्राज़ील, यूएसए, मॉस्को, रसिया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? जो ग्रेट साल्ट झील है कहाँ पे है? यूएसए। ठीक है, कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। किस शहर को चमड़ा शहर के नाम से जाना जाता है? लखनऊ, मेरठ, झांसी, कानपुर।
इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कानपुर इसका क्या है, राइट आंसर है। तो कानपुर को हम किस नाम से जानते हैं, चमड़ा के शहर के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है, सिंध, रावी, सतलज, भोगवा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका है भोगवा। भोगवा जो है लोथल जो है, भोगवा जो है लोथल मतलब लोथल जो है भोगवा के नदी के किनारे पर क्या है, स्थित है। हड़प्पा वाला आप बताइएगा कि हड़प्पा किसने नदी मतलब किस नदी के ऊपर बसा था, ठीक है। हड़प्पा हुआ, उसके बाद जदाड़ो हुआ था, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है। गुप्त काल की सिक्का, रुपया, दिनार, स्वर्ण मुद्रा, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, दिनार, ठीक है। किसके नाम से, दिनार के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दिनार जो है कतर दोहा मतलब वहाँ की क्या करेंसी है, कतर की। यहाँ पर देखो, नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन शुरू किया था। हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता। तो नवपाषाण के जो लोग थे सबसे पहले किसका यूज़ किए थे, किस जानवर का, डॉग। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था। दमनपूर्ण नीति, हाँ, भारत धर्म में हस्तक्षेप, भारत में लूटपाट, अराजकता। सबसे मेन जो इसमें कारण था धर्म में हस्तक्षेप, ठीक है। धर्म में हस्तक्षेप, उन्होंने क्या कर दिया था, जो कारतूस था, कारतूस में आपको पता ही होगा कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा दी, जिसकी वजह से क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। फिटकरी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। जल शोधक, ब्लीचिंग, कीटाणु रोधक, इनमें से कोई नहीं। जो फिटकरी का यूज़ किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है, जल को शुद्ध करने के लिए। जल शोधक है, ठीक है। क्या है, जल शोधक है। 18 और क्वेश्चन नंबर 19, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल का, तो 1857 में कौन था, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग तो हो ही नहीं सकते, ये तो इस पर जॉन मिथाई तो हो ही नहीं सकती, नाम सुना ही नहीं है। डी अन्य। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। 1945, 1946, 1948, 1956। 56 वाला तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें तीन में से कौन सा सही है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1945 में क्या किया गया था, जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, नागासाकी और हिरोशिमा में, ठीक है। लिटिल बॉय फैट मैन, ये दो नाम के गिराया गया था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, ठीक है। जो एक पिक्चर आई है बहुत ही लाजवाब, इस मतलब पिक्चर, इसमें राजपाल बहुत जी ने बहुत अच्छा इसमें क्या किया है, रोल अदा किया है। इस पिक्चर को आप एक मरतबा ज़रूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है सुपर से ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मूवी देख लीजिए, बहुत ही अच्छी है। तो इसका जो घटना हुआ था, कब हुआ था, 12 दिसंबर 1894, 2 दिसंबर 1894, 13 दिसंबर 12 दिसंबर 1984, 2 दिसंबर 1984, 13 दिसंबर 1984 और 16 दिसंबर 1956। तो इसका जो है, इसके लिए इसे हम डार्क कर दिए, ठीक है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो 2 दिसंबर 1984 क्या था इसमें, मिडनाइट। ये बहुत ही आधी रात में हुआ था, काफ़ी लोग इससे क्या हो गए थे, मर गए थे। उसमें एक साइनाइड गैस, कौन सी, अगर इसमें पूछे भोपाल जो त्रसदी जो गैस का जो उसमें कौन सा गैस था जो लीकेज हुआ था, साइनाइड, ठीक है। साइनाइड इतना खतरनाक गैस होता है भाई साहब, इसमें ना आदमी की जान चली जाती 5 मिनट के अंदर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन और लाए हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे देवा शरीफ स्थित है। बरेली, बाराबंकी, सहारनपुर, बहराइच। तो इसमें जो ऑप्शन है क्या है, बहराइच नहीं हो सकता, ठीक है। बहराइच सोचो, बहराइच है नहीं, बरेली भी नहीं, इसमें क्या है, बाराबंकी है, ठीक है। बाराबंकी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन लाए हैं आपको, थोड़ा टफ है लेकिन अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर पढ़े हो तो अच्छे से, अगर इसमें पीसीएम मांगा है ना, तो इस हिसाब से लाए हैं। तो पृथ्वी और सूर्य, जैसे यहाँ पे सन हो गया और यहाँ पे क्या है, पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में बैठा व्यक्ति क्या दिखाई देगा। आकाश काला दिखाई देगा, सही बात है। तारे टिमटिमाते नहीं, सही बात। तारा कब टिमटिमाता है, जब इसमें वायुमंडल से जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है, तो तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन चंद्रमा पर तारे टिमटिमाते नहीं है। मतलब जैसे आप चंद्रमा, सॉरी, तो यहाँ पे अगर देखो अंतरिक्ष में देखो बैठकर, तो तारे टिमटिमाते नहीं है, ठीक है। अंतरिक्ष यान के बाहर वो क्या होते हैं, अगर इसे बैठ के देखो वहाँ पे आपको लाइट वाला दिखेंगे, लेकिन टिमटिमाते किस वजह से टिमटिमाते हैं, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ठीक है। अंतरिक्ष यान के बाहर ताप पृथ्वी के तल से कहीं अधिक होता है, सही बात है, ठीक है। तल से कहीं अधिक होता है। इसमें नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें 1 2 3 सब सही है।
खैबर दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। खर्रा खैबर की वजह से कि हाँ जो आर्य लोग आए थे भारत में ही आए थे। खैबर दर्रा कहाँ पे स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, अभी तो शायद ही क्वेश्चन हमने बताया था। द्रव की बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र को घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम यहाँ पे करवा दे रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव, ठीक है। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे लाए हैं, इसको याद कर लेना, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, बैंक्स हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर कर दिए हैं। किस विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी। किस विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है? उसको क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये भी इम्पोर्टेंट, देखो कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो हम इसलिए यहाँ पे कर दिए ताकि आप सब कुछ देखो, मतलब वीडियो रहता है। किसे जस्ते का फूल कहा जाता है? मतलब किसे, मतलब सोने, मतलब उसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्या होता है? जस्ते का फूल, ठीक है। जस्ते का। और जो बॉक्साइड जो होता है किसका अयस्क है? अगर ये भी पूछ लेता है बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम होता है, Al2O3, ठीक है। इसका फार्मूला होता है कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है? CuO, ठीक है। ये कॉपर ऑक्साइड का क्या है? फार्मूला है, ठीक है। इसमें क्या, इसका अयस्क क्या है? कॉपर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है। वॉशिंग मशीन किस कार्य पर, मतलब किस कार्य, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप केंद्र भी बताए हैं, ठीक है। अभी अभी बताएं जस्ट, तो आपको 2 नंबर वैसे इंक्रीज हो गया अभी, ठीक। गन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक। गन मेटल किसका अयस्क है? निकेल और तांबा। सुनो एक सेकंड भाई, थोड़ा यार। गन मेटल किसका अयस्क है? निकेल, टिन और तांबा नहीं, सॉरी बता दी पहले। तांबा, फास्फोरस और निकेल, मैग्नीज, फास्फोरस और निकेल, तांबा, टिन और जिंक, ठीक। इसमें आपको याद कर देना है, बहुत आसान है, ठीक है। तांबा, टिन और जिंक, ये गया है, ये है, ठीक है। तांबा और जिंक। निकेल नहीं रहता, ठीक है। निकेल नहीं रहता है, फास्फोरस भी नहीं रहता है। अब दो, अगर ये निकेल और फास्फोरस, ठीक, अगर इसको हटा दो तो बाकी जो रहेगा समझो वही, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर उसमें सही हो जाएगा, ठीक। इसका यही तरीका है याद करने का। बहुत ही 29वां क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। इनमें से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या योकोहामा, ठीक है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कौन सा है? वो कानपुर है, कानपुर क्या है? मैनचेस्टर है किसका? उत्तर प्रदेश का। पूरे भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद है, ठीक है। तो इसे जापान का मैनचेस्टर कौन सा है? ओसाका। मैनचेस्टर मतलब जहाँ पे कपड़ा उद्योग ज़्यादा होता है, ठीक, उसी को बोलते हैं मैनचेस्टर। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, आपको समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर चला गया ये पहला, ठीक है। एक लड़की झूले पर बैठी है, ठीक है। बैठी स्थिति में झूल रही है, बैठी है, उसके बाद क्या कर रही है? झूल रही है, ठीक है। झूल रही, बैठी है। लड़की क्या होती है? अचानक क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है। अचानक क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती हैं। तो इसमें मतलब समझा दिए, इसमें लैंग्वेज मत जाइए, जो हमारी लैंग्वेज सिंपल उसमें हम समझा दिए हैं, ठीक। इसमें ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसका आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करेगा, अपवर्तित रहेगा, ठीक है। आप सोचिए 1 मिनट, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उसका जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। टी बराबर क्या होता है? 2π√L/G, ठीक है। √L/G, इसका क्या हो जाएगा? जैसे ही खड़ी होकर टाइम पीरियड, मतलब जैसे ये घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन ये भी है। हीमोफीलिया एवं अनुवांशिक विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, रूमेटी हृदय रोग, WBC कमी, रक्त का स्पंदन ना होना। हीमोफीलिया तभी होता है जब क्या होता है? इंसानों को रक्त स्पंदन जो होता है ना होता है, जो धड़कन होती है, जो मतलब जो बहता है खून, उसमें जो ब्लड बहता है उसकी वजह से थोड़ा रुक जाता है, उसी स्पंदन सही नहीं हो पाता, इसकी वजह से क्या हो जाता है? हीमोफीलिया नामक विकार रोग उत्पन्न हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल में आसानी से घुलनशील कौन सा है? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, आयोडीन। तो इस ये मतलब ये मत सोच लेना भाई आयोडीन आ गया, नमक पानी में घुलता है, इसे कभी मत सोचना मत, ठीक है। आयोडीन का जो फार्मूला होता है I2 होता है, अमोनिया NH3 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन होता है N2 होता है, कार्बन होता है C है, ठीक है। C होता है। अब ही थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, CH2O कभी किसी का फार्मूला से नहीं बन रहा है ना। NH3 ये जो है अमोनिया, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। अमोनिया जो होता है, अमोनियम ऑक्साइड बना लेता है, क्या बनाता है? अमोनियम ऑक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, सॉरी। जब अमोनिया से अगर पानी रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? NH4OH, ठीक, NH4OH। देखो अगर फैक्टर करो NH3 + H2O, ठीक है। तो यहाँ पर देखो NH4 कितना है? 4 है, यहाँ 5, 3, 2, 5 हो गया। मतलब इस हिसाब से आपको क्या करना है? एग्जाम में अप्रोच करना अच्छी तरीके से। तो एक क्वेश्चन लाए हैं तो आपके लिए है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन सा है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? ये आपके लिए है। तो देखते हैं कौन कौन सही बताता है इसके लिए। तो उत्तर प्रदेश के किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी।
तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, अगर इसी प्रकार आपको कंटेंट चाहिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ट्रिक चाहिए, ठीक है, जैसे ट्रिक कोई भी संविधान के रिलेटेड हो गया, मतलब कोई भी A to Z मतलब जीके का, तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।